नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव, जहां कौशल सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने की ताकत है। और बदलते दौर में युवाओं के हाथों में हुनर देकर उन्हें रोजगार और सम्मान से जोड़ने की दिशा में उत्तर प्रदेश एक बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के सपनों, हुनर और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का उत्सव सजेगा। कौशल से स्वावलंबन, स्वावलंबन से सम्मान की थीम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और कौशल विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रशिक्षार्थियों से संवाद भी करेंगे। वहीं कार्यक्रम में आधुनिक तकनीकों, नवाचार और कौशल आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे, जिनका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कौशल सारथी पोर्टल और कौशल सेतु जैसी नई पहले प्रशिक्षण व्यवस्था को और सशक्त बनाएगी और इसके अलावा 400 सफल युवाओं और 21 यूथ आइकॉन को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने कौशल प्रशिक्षण के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि क्या कौशल विकास की ये पहले गांव-गांव तक पहुंच भी पाएंगे? क्या प्रशिक्षण युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिलेगा? और क्या उत्तर प्रदेश का ये कौशल मॉडल देश के युवाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर पहुंचा पाएगा? तमाम तरीके के सवाल यहाँ उठते हुए नजर आ रहे हैं, जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसका उद्घाटन करेंगे। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जिस तरीके से प्रशिक्षण है, कहा जा रहा है रोजगार भी दिया जाएगा, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर के? देखिए सपना, अगर बात की जाए आज के इस कार्यक्रम तो कौशल दिवस के आज दिवस पर आज बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। और बात करें तो लगातार किस तरह से तमाम जो युवा हैं उनको उनका जो कौशल है उसको कैसे कुशल बनाया जाए, तो उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और लगातार तमाम जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, प्रशिक्षण केंद्रों में जो ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी तरह से हो पाए, तो उस दिशा में भी सरकार ने पहल करी है। और जिसको लेकर आज जो कौशल सेतु और एक ऐप है उसको भी, उसका जो मॉड्यूल है उसको भी आज लॉन्चिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसके अंतर्गत तमाम जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनको साल दर साल अपना पूरा डेटा सरकार को बताना होगा उस ऐप के माध्यम से कि उनके यहाँ पर कितने बच्चों ने प्रशिक्षण लिया है और वर्तमान में उनकी अभी नियुक्ति कहाँ पर है, उन्होंने वहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद में वो क्या कार्य कर रहे हैं, या वो एंटरप्रेन्योर है, या फिर कहीं वो जॉब कर रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा विवरण तमाम युवाओं के बारे में उनका लेखा जोखा एकत्रित करने के लिए एक बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का, जिससे कहीं ना कहीं बड़ा आकलन भी किया जा सकेगा कि तमाम जो युवा है वो युवा किस दिशा में काम करना चाहता है। क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो प्रतिभाएं हैं अपना वो अलग अलग दिशा में तमाम युवाओं की जॉब करना चाहता है, तो कोई एंटरप्रेन्योर बनकर कुछ अपना कुछ व्यक्तिगत काम करना चाह रहा है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उस दिशा में सरकार सहयोग करने का प्रयास कर रही है। और उसी के दिशा में ये जो कौशल दिवस का आज उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, इसमें तमाम जो योजनाएं हैं वो सरकार की आज लॉन्चिंग होगी। और वहाँ पर जो मैंने बताया कि कौशल सारथी और कौशल सेतु एक जो ऐप है उसके मॉड्यूल की भी लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से कौशल से स्वावलंबन, स्वावलंबन से सम्मान, ये थीम रखी गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। ये थीम किस मुद्दे पर रखी गई है और इससे क्या कुछ संदेश देना चाहते हो उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए? बिल्कुल, देखिए सपना, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की या किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राज्य की, तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती भी किसी सरकार या राज्य की जो प्रदेश का जो युवा है वो होता है। क्योंकि अगर सबसे बड़ा आज के समय में अगर आप सवाल करें तो कहने की बेरोजगारी है, और बड़ी संख्या में तमाम जो युवा जो पढ़कर आ रहे हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि आखिर वो अपना भविष्य किस दिशा में चुने और वो कहाँ पर जाएं। क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाई जिस विषय में की है उसके सेक्टर से अगर हम बात करें तो वहाँ वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल स्किल्स बहुत कम है। तो ऐसे में सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि जो युवा उद्यमी है, जो प्रयासरत है, खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है या उनके अपने दिमाग की कुछ नई अपनी उमज है, वो नई दिशा में कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनकी ऊर्जा को और किस तरह से और दिशा दी जा सके और उनकी ऊर्जा को किस तरह से सहयोग कर और बेहतर कार्य कराए जा सके उनसे, तो उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और जैसा कि लगातार आरोप भी लगता रहा है सरकारों पर कि सरकार बेरोजगारों पर बात नहीं करती है, बेरोजगारों के लिए कुछ
विचार नहीं करती, तमाम जो युवा है वो बेरोजगार है, सरकार उनके बारे में कोई बात नहीं करती, उनके विषय में कुछ सोचती नहीं है, ऐसा तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगता रहा सरकार के ऊपर। हालांकि उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए लगातार सरकार खुद भी मुखरता से सामने आती है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मंचों के माध्यम से विपक्ष को जवाब देते हैं इसका। लेकिन अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि आज कौशल दिवस के उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम है, तो एक बड़ा संदेश देने का जरूर प्रयास रहेगा प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वही बताने का जरूर प्रयास करेंगे कि प्रदेश के युवाओं के लिए अगर किसी ने विचार किया, अगर उनकी प्रतिभा को उकेरने का, उनको निखारने का अगर किसी ने प्रयास किया तो प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है। तो साफ तौर पर कहने के तमाम युवाओं में अपनी पहचान, अपनी पकड़ को और मजबूत करने का प्रयास लगातार प्रदेश सरकार का, उसी दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। ठीक है अनिकेत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये उठता हुआ भी नजर आ रहा है ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई सारे पहले की शुरुआत होती है, कई पहल किए जाते हैं, युवाओं को नौकरी देने वाली पहल हो या फिर गांव को और डेवलप करने की पहल हो, तमाम तरीके की पहल यहाँ पे लाई जाती है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये विकास की जुड़ी हुई पहल गाँव-गाँव तक पहुँच भी पाएगी या जमीनी हकीकत कुछ समय बाद कुछ अलग ही नजर आने वाला है? देखिए सपना, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर इस सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि तमाम जो योजनाएं वो जो लॉन्च कर रहे हैं, जो योजनाएं वो बड़े मंचों के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, प्रदेश के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक वो योजना पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। इस बात सुनिश्चित करने के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स है, जिनको जिम्मेदारी है योजनाओं को जमीन पर उतारने की, तो उनके ऊपर कहने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसको कहने के जरूर मॉनिटर करना होगा प्रदेश सरकार को, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कि जो सरकार योजनाएं लॉन्च करती है तो प्रदेश के आखिरी पायदान पर, आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो इसको जरूर मॉनिटर करने की आवश्यकता है। क्योंकि सवाल जरूर लगातार खड़ा होता रहा है और जब बात युवा की आती है तो निश्चित तौर पर युवाओं को लेकर हर बार सरकार पर सवाल रहा है कि युवा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी प्रदेश की अगर हम बात करें सपना, तो निश्चित तौर पर उस सवाल को कहने के पूरा करने की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है और उसी दिशा में तमाम प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं और उनको पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करने के लिए, उनको उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार काम कर रही है। और यही कारण है कि आज जैसे मैंने बताया कि कौशल सारथी ऐप और कुशल सारथी ऐप जो आज लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसमें तमाम जो प्रशिक्षण केंद्र उनका पूरा ब्यौरा साल दर साल उनको दर्ज भी करना पड़ेगा और तमाम जो युवा प्रशिक्षित होकर सामने निकल कर आ रहे हैं, तो उससे एक ये भी आकलन हो पाएगा कि प्रदेश का युवा किस दिशा में काम कर रहा है और वो प्रशिक्षित होकर कहाँ पर जा रहा है। और इसी के साथ क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को खुद से ये जो एक नई दिशा है, खुद से स्वावलंबन बनाने की, और साथ ही यहाँ सवाल एक दूसरा यहाँ पे ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या प्रशिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिलेगा इस दौरान? देखिए सपना, अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आज तमाम जो युवा है वो सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं, तमाम ऐसा युवा है जो सरकारी नौकरी को चुनता है, तमाम ऐसा युवा है जो प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में अपने भविष्य को चुनता है, और वही तमाम ऐसे युवा हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी अपने कुछ आइडियोलॉजी है जिनको वो मूर्त रूप देना चाहते हैं। तो उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। उनके स्किल्स को किस तरह से डेवलप किया जा सके, उस पर क्या काम करना है, उस पर सरकार लगातार विचार कर रही है और तमाम ये जो योजनाएं वो कहने के बनाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि तमाम जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने, जन जन तक पहुंचाने का जो काम है तमाम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, उसको मॉनिटर करना बेहद जरूरी है किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व हो या फिर कोई और भी सरकार हो। सपना, और क्योंकि अगर बात की जाए, जैसे कि अभी आपने कहा कि आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार चाहता है कि जो युवा है उन्हें रोजगार के साथ साथ वो आत्मनिर्भर बने, अपना व्यवसाय भी चलाए, इसके लिए पहल की जा रही है। लेकिन सवाल एक बड़ा यहाँ पे ये उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आगामी चुनाव है 2027 विधानसभा का, तो क्या युवाओं को साधने की भी ये कोशिश है? देखिए सपना, अगर बात करें तो अभी चुनाव का समय 5 से 6 महीने रह गया उत्तर प्रदेश में, और जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। विपक्ष जो है एक तरफ लगातार तैयारियां कर रहा है, नारों के लगातार अलग अलग नारे दे रहे हैं। अगर हम अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो वो लगातार PDA+P का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पंडित, तो ये लगातार जो उनके नारे को जो फॉर्म्स है वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। समय दर समय वो संवर समाज की बात कर रहे हैं, वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो गाय की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार ये जो तमाम जो सवाल है वो विपक्ष के आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि युवा एक बड़ी चुनौती है किसी भी प्रदेश सरकार के लिए, और जैसे कि आप सवाल कर रहे हैं कि चुनावी अगर दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित तौर पर चुनावी जो माहौल है उस चुनावी माहौल में अपना जनाधिकार बढ़ाने के लिए तमाम जो
जनता है उसको अपने साथ लाने के लिए एक बड़ा जनाधिकार, एक बड़ा मैंडेट जुटाने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। फिर वो चाहे संगठनों की बैठक की बात कर ले, या फिर मोर्चों की बैठक की बात कर ले, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की बात कर ले, या फिर संगठनात्मक बैठक तमाम जो हो रही है उनकी बात कर ले, या फिर तमाम जो सम्मान समारोह सभी जा रहे हैं उनकी बात कर ले, सभी तमाम ऐसे जो ऐप है जिनकी लॉन्चिंग हो रही है आज कौशल दिवस के उपलक्ष्य में, उनके तमाम ऐसे जो प्रयास लगातार सरकार कर रही है और एक बड़ा जनाधिकार जुटाने का प्रयास कर रही है चुनाव से पहले। और वहीं अगर हम बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश का ये कौशल मॉडल देश के युवाओं को आत्मनिर्भरता बनाने पर किस तरीके से कारगर साबित होगी, किस तरीके से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा इस दौरान, इस थीम के दौरान? देखिए सपना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि तमाम जो प्रशिक्षण केंद्र है उत्तर प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं, जिनको प्रदेश सरकार की सहभागिता है, और वहाँ पर जो भी बच्चे जो प्रशिक्षित हो रहे हैं, जो प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, वहाँ पर जो उनका स्किल्स है, जो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उस दिशा में उनको कहने की सरकार सहयोग कर रही है। और उस दिशा में जब तमाम जो प्रशिक्षण केंद्र है उनका जो पूरा ब्यौरा है उसको कहने का ट्रांसपेरेंट करने का प्रयास सरकार का है, क्योंकि कहने का सवाल खड़ा होता रहा सरकार के ऊपर कि सरकार तमाम योजनाएं ला रही है, लेकिन उनका आकलन कहाँ है, उनका जो आंकड़े वो कहाँ पर हैं, ये हमेशा सवाल विपक्ष करता रहा है। तो उन आंकड़ों को, उन सारे आकलन को विपक्ष को दिखाने के लिए और कहने का जवाब देने के लिए जरूर एक ऐप की लॉन्चिंग आज की जा रही है, जिसमें तमाम जो प्रशिक्षण केंद्र उनका पूरा ब्यौरा रहेगा। जिसमें मैंने पहले ही बताया कि आज प्रदेश में तमाम जो युवा है वो सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं है, वो अपने तमाम जो स्किल्स उनको डेवलप करना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। और शायद नरेंद्र मोदी का जो लगातार जो आह्वान है कि जब युवा प्रदेश का आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा, तो उस दिशा में भी लगातार तमाम जो युवा है वो अपना भविष्य देने में तराशने और संवारने का प्रयास कर रहे हैं सबका। ठीक है अनिकेत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आपने जाना कि जिस तरीके से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये पहल की जा रही है, और साथ ही कहा जा रहा है कि जो युवा है वो आज के समय में केवल नौकरी पर ही नहीं डिपेंड है, क्योंकि उसे व्यवसाय भी करना होता है और भी दूसरे काम है, क्योंकि खर्चा इतना बढ़ चुका है उनका। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की शुरुआत की है। तो चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली खास खबर की ओर, जहां बिहार के भागलपुर में आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जिस उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों के छात्रों को लंबे समय तक शहरों का रुख करना पड़ता था, अब उसी दूरी को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। गोराजी प्रखंड के काशील में नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, और ये कार्यक्रम सिर्फ एक कॉलेज की शुरुआत नहीं बल्कि राज्य के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यहाँ ये है कि क्या नए कॉलेजों के जरिए बिहार के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर मिल पाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात प्रबंधन, हेलीपैड निर्माण और सभा स्थल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है। और वहीं राज्य सरकार के इस पहल के तहत बिहार में 211 राजकीय डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को पहुंचाना है, जहां अब तक कॉलेजों की कमी के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि नई शुरुआत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। छात्रों को उम्मीद है कि इन कॉलेजों में सिर्फ भवन नहीं बल्कि बेहतर शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी। भागलपुर की ये सौगात आने वाले समय में ग्रामीण युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकती है, और इससे ग्रामीण छात्रों के सपनों को नई उड़ान मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में उच्च शिक्षा मिल सकेगी, ताकि उन्हें अपने घर को छोड़कर पलायन न करना पड़े, कहीं बाहर जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने की किसी तरीके की प्रेशर ना हो। जैसे उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों के छात्रों को लंबे समय तक शहरों का रुख करना पड़ा था, अब उसी दूरी को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जहां गोराजी प्रखंड के काशील में नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, और ये कार्यक्रम सिर्फ एक कॉलेज की शुरुआत नहीं बल्कि राज्य के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। सवाल कई सारे उठते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे नए कॉलेजों के जरिए बिहार के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर मिल पाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात प्रबंधन, हेलीपैड निर्माण और सभा स्थल की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है और सभी तरीके की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर दी गई हैं। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भागलपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अजय, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो छात्रों के लिए एक नई सौगात देने जा रहे मुख्यमंत्री, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर के? जी हाँ, बिल्कुल। गोराडीह के कासिल गांव से होना है। पूरे बिहार के 211 कॉलेजों का उद्घाटन यहीं से वो करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 6 पिंक बस का भी वो हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। आज इसको लेकर के गोराडीह के कासिल में पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल से ही प्रशासन लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के छात्रों में यहाँ खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। थोड़ी देर में, यानी कुछ घंटे अभी समय है बाकी, जिसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचेंगे और यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। जी, तो वही अगर बात करें तो ये जो गोराडीह प्रखंड के काशिल में नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेज है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे, इसमें क्या कुछ उच्च स्तर की पढ़ाई कराई जाएगी और छात्रों को किस तरीके से लाभ मिलेगा? यहाँ डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। नवनिर्मित भवन है यहाँ पे, उसी भवन से पूरे बिहार के डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन वो करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 6 पिंक बस है उसे काफी सजा करके भी लाया गया है, उसका भी आज हरी झंडी देकर वो रवाना करेंगे। यहाँ पे वो जो पिंक बस है उससे छात्रों और छात्राओं को भी काफी फायदा मिलेगा ये डिग्री कॉलेज आने और जाने में। और गांव में खुलने से ये डिग्री कॉलेज जो छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उनको भी लाभ मिलेगा। अब वो यहीं पढ़ेंगे। इसको लेकर छात्रों में और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जी, तो वही अगर बात करें तो पिंक बस किस तरीके से सुविधा प्रदान करेगी, किस तरीके से छात्रों को इससे लाभ मिलने की कोशिश देखी जा रही है, किस तरीके से लाभ दिया जाएगा पिंक बसों के जरिए? जी, ये पिंक बस गांव से शहर तक जोड़ा जा रहा है, क्योंकि गांव के बच्चे अगर शहर भी आना चाहेंगे तो उस पिंक बस का सहारा ले सकते हैं। वो पिंक बस जो है उससे वो अपने कॉलेज भी जा सकते हैं, डिग्री कॉलेज जा सकते हैं। क्योंकि जिस गोराडीह में ये कासिल में खुल रहा है तो दूर दराज के बच्चे भी वहां आएंगे। ताकि हो सकता है कि सनौला के बच्चे आ जाए, हो सकता है सनोखर के बच्चे आ जाए, तो ये पिंक बस का सहारा लेकर वो बच्चे वहां पढ़ने आ सकते हैं। जी, तो जिस तरीके से अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री खुद ही कॉलेज की शुरुआत करने आ रहे हैं, कॉलेज का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो क्या इस कॉलेज की शुरुआत से राज्य के शिक्षा ढांचे को और अधिक मजबूती मिलेगी? कि लोग तो यही उम्मीद लगा रहे हैं, खासकर गांव के लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं, बच्चे भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब उनको पढ़ने में काफी सुविधा मिलेगी। उनकी जो शिक्षा है जो रुक जाती थी, दूर दराज हो जाकर नहीं पढ़ सकते थे, खर्च नहीं उठा सकते थे, अब उनके गांव में ही खुल जाने से उनको काफी फायदा मिलेगा। ये उत्साह है और उनके जो उच्च शिक्षा है उसमें काफी उसे मदद मिलेगी। जी, तो वही अगर देखा जाए, क्योंकि पहले की भी कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सरकारी स्कूल की बात करें या सरकारी कॉलेजों की बात करें तो वहाँ व्यवस्था कुछ बेहतर नहीं होती थी, कुछ भी अव्यवस्था ना हो और पढ़ाई जो है वो गुणवत्तापूर्ण चले। इसको लेकर के क्या कुछ चीजें की जाएंगी इस दौरान? जी हाँ, शिक्षकों का भी चयन इसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से किया गया है। जैसे जो अच्छे शिक्षक है उसको नियुक्त किया गया है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और जो शिकायतें सरकारी स्कूल से बच्चों को रहती थी वो शिकायतें इन कॉलेजों से, इन डिग्री कॉलेजों से उन्हें ना मिले, इसको लेकर के भी पूरी व्यवस्था की गई है। और जो बच्चे हैं वो यही देख करके कि उन्हें अच्छे टीचरों से पढ़ने का मौका मिलेगा और अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, इसको लेकर उसमें उत्साह देखा जा रहा है। जी, तो अगर देखा जाए तो दाखिले की प्रणाली क्या होगी, कब से यहाँ पे जो छात्र छात्राएं हैं दाखिला ले सकेंगे और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे? जी, बताया तो ये भी जा रहा है कि आज के बाद, क्योंकि आज उद्घाटन है और आज के बाद से यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बच्चे इसको लेकर के काफी तैयार भी दिख रहे हैं और काफी संख्या में आज बच्चे भी इनके कार्यक्रम, उनके सभा में मौजूद रहेंगे। जी, तो अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के किस तरीके की तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जहां अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कल से ही एसएसपी मौके पर पहुंच रहे हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरा गोराडीह प्रखंड जो है, जो कासिल गांव है, वो अभी छावनी में तब्दील है। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। जी, और वही क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राज्य सरकार के इस पहल के तहत बिहार में 211 राजकीय डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर के क्या कुछ जानकारी? जी, 211 कॉलेजों की आज से शुरुआत होगी और ये खास बात यह है कि गोराडीह प्रखंड के कासिल गांव से में ही पहुंचकर सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम है वो उद्घाटन करेंगे। ये भागलपुर के लिए भी गर्व की बात है, गौरव की बात है। इसको लेकर के भी लोग काफी उत्साहित हैं। जी,
और क्योंकि जहां तक देखा जाए तो जिन कारणों की वजह से छात्रों को बाहर जाना पड़ता था, उन्हीं के गांव और क्षेत्र में अगर उन्हें कॉलेज मिल जाता है, अच्छी पढ़ाई मिल जाती है, तो छात्र छात्राओं के बीच में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? ये छात्र छात्राओं में तो खासा उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों से ज्यादा संख्या इस बार इस सभा में, इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं का ही है। और लोग यहाँ जो पहुंच रहे हैं आसपास के गांव से, वो काफी संख्या में छात्र और छात्रा पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि इन कॉलेजों से उन्हें काफी फायदा मिलेगा। जी ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो छात्रों को उम्मीद है कि इन कॉलेजों में सिर्फ भवन नहीं बल्कि बेहतर शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगा। और भागलपुर की ये सौगात आने वाले समय में ग्रामीण युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला एक कदम साबित हो सकता है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।